तो जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आज की क्लास में हम लोग बहुत धमाकेदार तरीके से पहले वोकेबलरी देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, ग्रामर पोर्शन भी देखेंगे। तो वोकेबलरी पोर्शन में आज हम लोग क्या देखने वाले, द हिंदू के ऊपर बेस्ड एडिटोरियल की जो वोकेबलरी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर द हिंदू का एडिटोरियल भी देखेंगे, लास्ट में रीड आउट करेंगे उसको और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और साथ ही साथ ग्रामर में नाउन्स का जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये अगर आपने अच्छे से इसमें परफॉर्म किया या रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एक प्रैक्टिस की क्लास और एक रूट वर्ड की क्लास जिसमें वोकेबलरी को याद करने का इजी तरीका, कैसे वर्ड्स को इजी वे में याद किया है, वो भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला अगर हम लोग देखें जो एक इडियम है, फ्रेज है, वो है टेक द गॉन्टलेट। टेक द गॉन्टलेट आपने कभी सुना है? टेक द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट अ चैलेंज। अब कोई चैलेंज को क्या करना, एक्सेप्ट करना। जैसे गॉन्टलेट, आपने गॉन्टलेट हम लोग दस्ताने को कहते हैं। किसको कहते हैं? दस्ताने। दस्ताने समझे, ग्लव्स। जैसे ग्लव्स होते हैं ना, जैसे हम वो बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग के वक्त हमारे पास क्या होता है, ग्लव्स होते हैं फाइट करने के लिए। तो टेक द गॉन्टलेट मतलब क्या, किसी के सामने आप ऐसे गॉन्टलेट फेंक रहे हो या कह रहे हो कि ये है ग्लव्स, आ जाओ मैदान में, तो यार नहीं, यू आर चैलेंजिंग दैट पर्सन। और आप भी कह रहे हो ठीक है मैं इस चैलेंज को क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो आप उस गॉन्टलेट को क्या कर लोगे, यू विल टेक द गॉन्टलेट एंड बी रेडी। तो कोई चैलेंज को क्या करना, एक्सेप्ट करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेक द गॉन्टलेट। समझ में आई बात? जैसे आपको किसी ने बोल दिया बैंक पियो तुमसे नहीं निकलेगा, तुमने क्या कहा, आई विल टेक अप द चैलेंज, आई विल टेक द गॉन्टलेट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। समझ में आई बात? तो टेक द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज को क्या करना, एक्सेप्ट करना। कोई डाउट उसमें? सेकेंड हमारा अगेन बेहतरीन फ्रेज है द हिंदू के एडिटोरियल से, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट क्या होता है? अ सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। मतलब एक बहुत साधारण और ऐसा कोई जादुई सॉल्यूशन, हल किसी समस्या का, उसे हम कहते हैं सिल्वर बुलेट। जैसे आपने हिंदी में जादू की छड़ी सुना है सबने, जादू की छड़ी चलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा टाइप वाला ना। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर बुलेट, मैजिक वैंड या सिल्वर बुलेट। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा आजकल रेलवे में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, सरकार के पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं है उसको क्या करने के लिए, उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तो सरकार के पास कोई ऐसा जादुई छड़ी या सिंपल या मतलब कोई कह सकते हैं मैजिकल थिंग नहीं है जिससे उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। बहुत आसान वर्ड में समझा देता हूं, उससे समझ लो। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, कैसे लगते हैं, जैसे डीआई वगैरह होता है, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, डरावने, तो उसके लिए कोई सिल्वर बुलेट बना है कि झट से ऐसे गोली मार दी, ये गया मैथ्स का एडिशन वाला क्वेश्चन या प्रॉफिट एंड लॉस वाला या डीआई वाला, तो इसको क्या कहेंगे, सिल्वर बुलेट कहेंगे। मतलब किसी भी समस्या का साधारण हल। कोई डाउट उसमें? फिर आता है आपका रेंडर। रेंडर मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर अवस्था में डाल देना या हमारे सामने रखना। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट आप देखते होंगे, लड़के लोग देखते होंगे, तो जैसे शाहीन शाह अफरीदी और ये सब, इनका बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि रोहित शर्मा को उड़ा देंगे, इनको आउट कर देंगे। लेकिन उनकी स्थिति कैसी कर दी रोहित शर्मा ने, उनको इनइफेक्टिव कर दिया, मतलब बेअसर कर दिया, इतना मारा इतना पीटा, तो उनको बिल्कुल ऐसे अवस्था में ले आया जब मतलब उनके अंदर कोई दम ही नहीं बचा। और अब ऐसा रिजल्ट क्या हो गया, पाकिस्तान टीम हर जगह क्या कर रही है, हार रही। उस धुलाई के बाद से पाकिस्तान के बॉलर्स बिल्कुल क्या हो गए, इनइफेक्टिव हो गए। तो रेंडर मतलब कहता है किसी पर्टिकुलर अवस्था में क्या कर देना, डाल देना। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए आपके जीवन में भी कोई टेंडर आया, वैसे तो सबने ये जरूर सुना होगा टिंडर। टिंडर आज की जनरेशन को जरूर पता होगा, मुझे भी पता है खैर। तो टिंडर है, हिंज है, तो इसमें आपको टिंडर में कोई टेंडर मिलता है, टेंडर समझे, कमसिन ना, और बाद में वो आपको कैसा रेंडर कर देता है, एक अवस्था में डाल देता है। तो टिंडर में मिलता है आपको टेंडर कोई पर्सन, और वो आपको कर देता है रेंडर, मतलब रेंडर मतलब एक अवस्था में डाल देता है, बेख्याली वाली अवस्था में।
तो यहाँ रेंडर का मतलब क्या हो गया, किसी अवस्था में डालना हो गया। समझ में आ रही है? अब अवस्था में डालना हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे यू कैन रेंडर इफेक्टिव और यू कैन रेंडर इनइफेक्टिव। आप किसी को असरदार बना सकते हो या बेअसर भी बना सकते हो। समझ में आ रही है? तो रेंडर मतलब किसी अवस्था में क्या करना, डाल। लेकिन रेंडर का एक और मतलब भी होता है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे विल रेंडर यू आवर सर्विसेज, तो विल प्रोवाइड यू आवर सर्विसेज। तो रेंडर के दो मतलब, एक तो किसी अवस्था में डालना और दूसरा क्या करना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना। समझ में आ रही बात? तो रेंडर के सिनोनिम क्या होते हैं, इम्पार्ट, फर्निश और प्रेजेंट। कोई डाउट? प्रेजेंट मतलब सामने रखना। और एंटोनिम क्या होता है, कंसील या हाइड, क्योंकि रेंडर में यहां सामने रख रहे हैं तो अपोजिट में क्या करेंगे, छिपाएंगे या हाइड करेंगे। कोई डाउट इसमें? देन स्पेट, स्पेट मतलब क्या होता है, लगातार कोई चीज, सीरीज किसी चीज की, या इसको फ्लड भी कहते हैं, बाढ़ भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा केदारनाथ में एक बार बादल फट गया था, याद है? तो क्या होता, बिल्कुल स्पेट हो गया था। तो जैसे बादल का फट गया पेट, वैसे बादल का पेट नहीं होता है, जस्ट टू लर्न। बादल का फट गया पेट और आ गई क्या, स्पेट। स्पेट आ गया मतलब क्या आ गई, बाढ़ आ गया, सैलाब आ गया। तो स्पेट मतलब क्या हो गया, सैलाब हो गया, बाढ़ हो गया। लेकिन स्पेट का एक मतलब ये भी होता है, सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स या सीरीज ऑफ इवेंट्स। मतलब इवेंट्स मतलब एक लगातार झड़ी हो जाना किसी इवेंट्स की। जैसे ऐसे सपोज करो, कोई निब्बा है, उसकी निब्बी उसको छोड़ के चली गई, फिर वो फेल भी हो गया, फिर पापा ने उसको बहुत मारा पीटा भी, फिर उसको घर से भी निकाल दिया गया। तो यहां पर उसके साथ क्या हो रहा है, ये स्पेट ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो स्पेट मतलब क्या होता है, कोई लगातार झड़ी, श्रृंखला चीजों की, आपके साथ इंसिडेंट्स की। और स्पेट का मतलब सैलाब या बाढ़ भी होता है। समझ में आ रही बात? बोलो। तो स्पेट का जो सिनोनिम होता है डीलक्स, फ्लरी, टॉरेंट। टॉरेंट तो आपने सुना भी होगा ना, फाइल्स डाउनलोड करते हो बहुत एक स्पीड में, सीरीज में डाउनलोड होती है ना, टॉरेंट। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा सैलाब है, बहुत एक्सेसिव है। तो अपोजिट में क्या होगा, कमी होगा, यानी क्या होगा, लैक और शॉर्टेज। समझ में आ रही बात? लिखने में ध्यान ना दो, बस समझने पे, क्योंकि ये फाइल मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, अपने ग्रुप पे, उसमें तुम्हें ये फाइल मिल जाएगा, ठीक है, और रेगुलर मिलता रहेगा। बस समझने पे ध्यान देना है। प्रीकेरियस, प्रीकेरियस क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है, अनिश्चित। जैसे नॉट सिक्योरली हेल्ड, मतलब जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार ना हो या बिल्कुल अनिश्चितता बनी हो। जैसे मान लो आप ट्रेन में सफर करते हो और इतने एक्सीडेंट्स के बाद आपको क्या लगता है, भैया कुछ भी हो सकता है भैया, मतलब कभी भी गाड़ी क्या हो सकती है, पलट सकती है, भिड़ सकती है ना। जैसे बीच में गैंगस्टर्स की हो गया था यूपी में, गाड़ी पलट जाती थी, लोगों को गोली पड़ जाती थी। तो सारे भाई क्या हो गए थे, अनिश्चितता वाले जीवन में जी रहे थे कि क्या होगा कल, है ना। तो प्रिकेरियस। जैसे बैंक में भी होता है ना, एग्जाम देने जाते हो तो जैसे क्या होता है, आपको क्या होता है, बिल्कुल सर्टेन होते हो, श्योर होते हो कि अरे ये अनसर्टेन, बिल्कुल अनसर्टेन, और लगता है कि रिस्क भी हो सकता है ना, हो सकता है पास होंगे, हो सकता है फेल, जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन में ना। तो यू आर इन व्हाट स्टेट, प्रिकेरियस स्टेट, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनप्रिपेयर्ड। इस तरह को हम लोग कहते हैं प्रिकेरियस, मतलब जिसमें अनिश्चित हो, कोई चीज निश्चित ना हो। समझ में आ रही बात? अब इसको याद कैसे करें सर, इतना डिफिकल्ट वर्ड है, अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। वैसे तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्री केयर। प्री केयर, प्री मतलब पहले, केयर मतलब देखभाल, या केयर मतलब ये भी होता है ना कि ध्यान, मतलब होता है ना अवेयर रहना। तो प्रीकेरियस में क्या नहीं होगा, आप पहले से अवेयर नहीं होगे उस चीज का। समझ में आ रही बात? अब खैर ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल वे, इसको फनी वे में भी याद कर सकते हो। जैसे कैरी, कैरी से कुछ याद आता है, कैरी मनाटी याद आता है। कैरी के जीवन में आगे मान लो पापा की परी, अब उसकी जिंदगी कैसी है, प्री कैरी, मतलब कैरी के जिंदगी में आ गई पापा की परी, अब उसकी जिंदगी कैसी है, प्री कैरी। प्री कैरी मतलब निश्चित क्या निश्चित, अनिश्चित, है ना। तो प्रिकेरियस इस, अब अनिश्चित चीज क्या होती है, खतरनाक भी हो सकती है ना। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, पेरिलस। पेरिलस मतलब क्या होता है, खतरनाक, है ना। सोचा था जीवन में आएगी पापा की परी, हो ना, जीवन रसमय हो जाएगा, लेकिन जीवन तो हो गया क्या, पेरिलस। पेरिलस मतलब कैसा हो गया, खतरनाक हो गया, जोखिम भरा हो गया। हजार्डियस अगेन खतरनाक। हैंगिंग बाय थ्रेड,
बिल्कुल जैसे आप देखते हैं ना कि हिंदी मूवीज में भी दिखाते हैं, कई बार हीरो क्या होता है ऐसे बिल्कुल ऐसे लटक, जैसे अब कौन सी मूवी थी, एक गाना भी था उसका, बिपाशा बसु, नो एंट्री वाला, नो एंट्री मूवी शायद नहीं देखी हो। जैसे अक्सर देखते हैं ना लटके रहते हैं भाई, और हल्का सा थ्रेड कटी तो मर जाएगा वो इंसान, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ऐसे ही घर में भी होता है, जैसे आपको बोला जाता है कि इतने नंबर लाने, और इतने नंबर नहीं आए तो सूजी का हलवा, और सूजी है। अब क्या होता है, आप यू आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड, पतली सी रस्सी पे लटके हुए हो, कभी भी वो रस्सी क्या हो सकती है, टूट सकती है, और आप सूजी हो सकती है ना। तो हैंगिंग बाय थ्रेड मतलब क्या होता है, अगेन इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्लियर है, समझ में आ रही बात। जैसे जस्ट मान लो आपका कोई सब्जेक्ट इतना वीक है कि आपको लग रहा है कि आप पास हो पाऊंगा फेल होऊंगा, तो यू आर हैंगिंग बाय थ्रेड। कोई डाउट इसमें? एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्टेन, गार्डेड और सेफ। इसमें हम असुरक्षित है, खतरा है, जोखिम है, अनिश्चित है, इसमें क्या हो जाएगा, श्योर होगा, सर्टेन होगा, बिल्कुल सुरक्षित होगी। कोई डाउट इसमें? नेव, नेव देखो बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भोला भाला भी होता है और अनुभवहीन भी होता है, सिली भी बोल सकते हैं। मतलब नेव, अगर जैसे पर्सन की बात करें जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुत नेव किस्म का है, मतलब कुछ भी मतलब दिमाग नहीं लगाता है, बिल्कुल साधारण सा रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेव बोलते हैं। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको भी हम क्या बोलेंगे, नेव। तो नेव इज इन द सेंस ऑफ सिंपल और इनएक्सपीरियंस्ड, सिंपल और इनएक्सपीरियंस्ड। और वन हु इज नॉट, मतलब क्या है, वेरी सीरियस, या बोल सकते हो एक तरीके से उसको दुनियादारी की उतनी नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, नेव। अब जरूरी नहीं कि ये पर्सन के लिए यूज हो, एक्शन के लिए भी हो सकता है। एक्शन मतलब जैसे मान लीजिए किसी को आपने हर्ट नहीं करना चाहते लेकिन गलती से किसी से टकरा गए, तो ये कैसा होगा, दिस इज डन नोइंगली, कनिंगली, और दिस इज नेव, दिस इज नेव। तो नेव में हम क्या होता है, एक्शन भी हो सकता है जिसमें आपने कोई जजमेंट नहीं कर रहे, गलती से हो जा रहा है, या साधारण सी मिस्टेक हो जा रही है। जैसे मान लो मैथ्स में 1000 लिखा था और आपने 100 लिख दिया क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो ये आपसे कैसी मिस्टेक हो जाएगी, नेव मिस्टेक हो जाएगी, साधारण मिस्टेक हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब नेव को हमने समझ लिया मीनिंग इसका, अब इसको याद कैसे करें। जैसे अभी हमने पापा की परी वाला एग्जाम्पल देखा था, तो उसी से याद कर सकते। फंस गया वो उसके केव में, फंस गया वो उसके केव में, केव समझ रहे हैं, गुफा में, क्योंकि था वो बेचारा बड़ा नेव। क्लियर है, मतलब किसी के जाल में फंस गए, गुफा में फंस गए, मतलब उसने आपको फंसा दिया क्योंकि आप थे बड़े नेव। कोई डाउट इसमें? अब नेव का सिनोनिम सिंपल, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब जो क्या है, आपका अनजान है। इंपल्सिव मतलब जो मतलब सोच समझ के नहीं करता, अचानक से रिएक्ट करता है, इंपल्सिव है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अवेयर और एक्सपीरियंस्ड। इसमें आप बिल्कुल जागरूक हैं, सतर्क हैं, या बिल्कुल अनुभव से भरे हुए हैं। कोई डाउट इसमें? तक समझ में आया ये नेव वाला वर्ड? अब देखते हैं सेवेंथ, ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए सिस्टम में पूरा बिखर सा गया, तो उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, पूरा ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हॉल है और वो बिल्कुल टूट फूट गया है, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको, ओवर हॉल। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हॉल इज इन बैड कंडीशन, वी नीड टू ओवर हॉल। तो ओवर हॉल मतलब हमें उससे क्या करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा, रिपेयर कर, इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अब कहोगे ये सर यूज में कैसे होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सरकारी सिस्टम, जैसे बीच में आपने देखा था ना एयर इंडिया, अब तो शायद एक्वायर कर लिया है ना, टाटा ग्रुप ने शायद एक्वायर कर लिया। तो एयर इंडिया की हालत कैसी थी, बहुत खस्ता हालत, मतलब खस्ता नॉट डेट, खस्ता डेट वी ईट इन द मॉर्निंग, खस्ता तो बहुत बुरी दुर्दशा थी। तो उसको क्या करने की जरूरत थी भैया, ओवर। कोई जैसे मान लीजिए रेलवे सिस्टम है हमारा, काफी खस्ता हालत में, जगह जगह जाओगे तो चूहे दौड़ रहे हैं पटरियों में, आप देखोगे टॉयलेट सिस्टम वेरी क्लीन है ना। तो इन सबको क्या करने की जरूरत है हमें, ओवरहॉल, मतलब इसको मरम्मत करने की, रेक्टिफाई करने की। समझ में आ रही बात? तो ओवरहॉल का सिनोनिम होता है रेक्टिफिकेशन और इंप्रूवमेंट, और इसका एंटोनिम क्या होता है, वर्सनिंग और डिटोरिएशन। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
सिम्टोमैटिक, ये तो बहुत आसान है। सिम्टम सुना है आपने, उसी से वर्ड बना है क्या, सिम्टोमैटिक। जैसे भाई कोविड के लक्षण दिख रहे थे कुछ, कि भाई जो है टेस्ट नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था, तो सिम्टोमेटिक क्या होता है, सिंबॉलिक, मतलब जो चीज एक सिंबल होता है या संकेत होता है किसी चीज का, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक। कोई डाउट इसमें? ये तो इजी वर्ड है, इसके लिए सिनोनिम क्या यूज हो जाएगा, सिंबॉलिक और कौन सा, डिनोटिव। कोई डाउट इसमें? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनटिपिकल और अनकैरेक्टरिस्टिक। और जिसमें आप लक्षण पहचान नहीं पाओगे, सिम्टम पहचान नहीं पाओगे, ये अनयूजुअल सी कोई चीज हो जाए, तो किसी को कोई ऐसी बीमारी हो समझ ही नहीं आ रहा है किसका सिम्टम है भैया, तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, अनटिपिकल या कैसी, अनकैरेक्टरिस्टिक, अनयूजुअल वाला भी है ना। कोई डाउट इसमें? इजी वर्ड है ना। अब आते हैं डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मतलब क्या होता है, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल, या बोल सकते हैं बहुत बेकार हालत। जैसे आपने मुंबई सुना होगा, मुंबई वैसे तो बहुत बढ़िया सिटी, इकोनॉमी हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमिक बैकबोन है, लेकिन अगर आपने मुंबई में देखा तो स्लम्स भी बहुत सारे हैं, और वहां की हालत कैसी, बहुत ज्यादा स्लम्स की, डिप्लोरेबल मतलब बहुत दयनीय स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति। तो डिप्लोरेबल मतलब क्या होगा, बहुत ही जिसमें आपको एक दुखद सी फीलिंग होती है कि इतना बुरा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो ठीक होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोरेबल को कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल या शॉकिंगली बैड। इसकी हिंदी क्या होती है, खेदनीय, अफसोसजनक या बहुत घिनौना, उसको हम कहते हैं डिप्लोरेबल। समझ में आ रहा है? हिंदी वाला मैं बोल दे रहा हूं, हिंदी वाला मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपका हिंदी तो आनी नहीं है ना। तो डिप्लोरेबल का सिनोनिम होता है लेमेंटेबल। लेमेंट का मतलब क्या होता है, शोक। तो लेमेंटेबल मतलब ऐसी चीज जिसपे आप क्या जाता हो भैया, शोक। जैसे मान लीजिए किसी की परफॉर्मेंस इतनी खराब है इंग्लिश में कि उसको मिलते हैं 0 अंडा, बचपन में आप लोग को अंडे, मान लो मैथ्स में अंडे मिलने से, तो आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, बहुत अफसोसजनक, यानी लेमेंटेबल। समझ में आ रही बात? लेमेंटेबल के बाद क्या, रिग्रेटेबल, ये तो आसान है, रिग्रेट, अफसोस। मिजरेबल, अब मिजरेबल को आसानी से याद कर सकते हो। जैसे मिश्री सुने, मिश्री, हिंदी वाली मिश्री कैसी होती है, मीठी, लेकिन इंग्लिश वाली जो मिजरी होती है ना, वो कैसी होती है, बड़ी कड़वी होती है। यानी याद रखना, मिजरी इंग्लिश में क्या, मीठी कड़वी, कड़वी है ना। यानी मिजरेबल कंडीशन, यानी कैसी कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन, बुरी परिस्थिति। मिजरी मतलब दुख है ना, जीवन से चली गई मिश्री, रह गई क्या मिजरी, मतलब मिजरी रह गई मतलब क्या रह गया, दुख, बुरी कंडीशन है ना। कोई डाउट इसमें? अब वो मिश्री कौन थी आप जाने, ऑप्रोब्रियस, एक्सक्रीकेबल, एफ्लिक्टिव, एफ्लिक्टिव मतलब बीमारू स्थिति, एक्सक्रीकेबल, एक्सक्रेबल मतलब भी बहुत खराब स्थिति, ऑप्रोब्रियस घिनौनी, तो ये सब वर्ड है घिनौने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑप्रोब्रियस स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज, एक्सक्रेबल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज, एफ्लिक्टिव विद मेनी प्रॉब्लम्स, तो ये इस तरीके से यूज होंगे वर्ड्स। समझ में आ रही बात? आप कहोगे सर डिप्लोरेबल कैसे याद करेंगे? एक बहुत दुखद केस हुआ था बीच में, ब्राजील वाले बेचारे कपल आए थे, सुने थे नहीं, जिसमें वो बाइक से मतलब घूम रहे थे इंडिया, और अनफॉर्चुनेटली गर्ल के साथ मिस हैपनिंग हो गई थी। तो उसी पे मैंने बनाया है कि वो तो सोचे थे इंडिया होगा एक्सप्लोरेबल, वो तो सोचे थे इंडिया होगा एक्सप्लोरेबल, लेकिन इंडिया उनके लिए निकला क्या, डिप्लोरेबल। मतलब मैं पूरे इंडिया की नहीं वो बेइज्जती कर रहा हूँ, कुछ लोगों की वजह से एक बुरी छवि बन जाती है ना कि डिप्लोरेबल। या मान लो ऐसा, मान लो कोई फॉरेनर आया, सोचा कि भाई यूपी के बारे में, मतलब जैसे स्पिरिचुअल, धार्मिक वगैरह, लेकिन यहाँ जगह जगह जब क्या देखा, गंदगी, थूकना मना है, यहाँ नहीं आपको अपना मतलब क्या हल्के होना है। तो वहां जब ये सब कंडीशन देखा तो सोचा यूपी होगा एक्सप्लोर, मतलब दिमाग में क्या सोचा, यूपी होगा एक्सप्लोरेबल, बट लेकिन ये तो निकला क्या, डिप्लोरेबल। तो डिप्लोरेबल में कैसी कंडीशन होगी, बुरा, बुरी, खस्ता, समझ में, खराब कंडीशन। नेक्स्ट, तो इसका सिनोनिम तो, एंटोनिम तो आसानी से याद हो जाएगा, एक्सेप्टेबल, प्लेजेंट और वंडरफुल। ठीक है। डिप्लोरेबल के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, एक्सपोज टू पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक, मतलब आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कमजोर हिस्सा आपका, कोई कमजोर, जहां पर कोई आपको वार करेगा आप वहां हार मान लोगे,
ऐसा कोई हिस्सा आपका क्या होता है, वल्नरेबल। जैसे मान लो किसी ने आपको स्विमिंग के लिए चैलेंज कर दिया, क्योंकि उसको पता है आपको स्विमिंग नहीं आती, तो स्विमिंग विल बी व्हाट फॉर व्हाट पॉइंट फॉर यू, वल्नरेबल। जैसे आपसे मैथ्स में सर ने 25 या 27, 25 तो खैर इजी है, 28 या 27 का टेबल पूछ लिया, तो यू आर रेडी और वल्नरेबल। इमोशंस में भी नहीं, दोनों में, फिजिकली भी और इमोशनली, दोनों तरीके से यू आर वल्नरेबल इन बोथ द केसेस, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल। फिजिकल जैसे कोई आप पर हमला कर सकता है और आप उसमें सरेंडर कर दोगे, या ऐसी कोई कमी भी जो आपको सरेंडर होने पे मजबूर कर देगी, वल्नरेबल। वैसे हाँ, ये जनरली इमोशनल में आप लोग ने जनरली ज्यादा सुना होगा वल्नरेबल, जैसे ही इज वल्नरेबल, शी इज वल्नरेबल, मतलब वो मतलब इमोशनली बहुत जल्दी लोगों से शेयर कर देती है बातें, या वो इमोशनली बहुत जल्दी लोगों से शेयर कर देता है, तो वो कमजोर हिस्सा है उसका, तो वल्नरेबल हाँ बोल सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो वल्नरेबल, कोई डाउट इसमें? देन वल्नरेबल का सिनोनिम क्या होता है? डिफेंसलेस, ससेप्टेबल, सेंसिटिव और एसेलेबल। एसेलेबल, असेल मतलब क्या होता है? अटैक करना। तो एसेलेबल मतलब क्या होगा? आप पर क्या किया जा सकता है? आक्रमण किया जा सकता है, मतलब आपकी ऐसी कोई टेरिटरी जिसमें आप कमजोर हो और जिसपे आपको क्या किया जा सकता है? अटैक, यानी घेरा जा सकता है, हराया जा सकता है, सरेंडर कराया जा सकता है। समझ में आ रही बात? एंटोनिम में क्या हो जाएगा? गार्डेड और प्रोटेक्टेड। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग वल्नरेबल के बाद, कॉन्सोनेंस। आप सबने कॉन्सोनेंट सुना है? कॉन्सोनेंट, जैसे हिंदी में भी कॉन्सोनेंट होते हैं, क ख ग, है ना। तो कॉन्सोनेंस मतलब क्या होता है? तालमेल। क्या होता है भाई? वो भी बोले थे ना रति शंकर शुक्ला की, भाई तालमेल बिठाना, नहीं तो फिर, है ना, गोली खाओ, है ना। तो क ख, तो कॉन्सोनेंट मतलब एक तालमेल होना, एक हार्मनी होना। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सोनेंट वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंस मतलब क्या होगा? दो पार्टीज में एग्रीमेंट, या मतलब लोगों के बीच में ओपिनियंस में एक तालमेल होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंस। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सोनेंस का सिनोनिम क्या होता है? कंफॉर्मिटी। क्या होता है? कंफॉर्मिटी, कॉन्ग्रुएंस और हार्मनी। वैसे कॉन्ग्रुएंस को याद कर सकते हो इसे कांग्रेस पार्टी से, मैथ्स में भी होता है। तो कांग्रेस पार्टी में मान लो सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या नहीं होगा? कॉन्ग्रुएंस। तो देयर इज नो मतलब ये कोई बीजेपी कांग्रेस वाले के हिसाब से नहीं देखिएगा, तो याद करने का तरीका है, इन कांग्रेस पार्टी देयर इज नो कॉन्ग्रुएंस, देयर इज नो तालमेल, नो हार्मनी। कोई डाउट इसमें? अपोजिट में क्या हो जाएगा? जैसे यहां पर कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या? तालमेल हो गया। अपोजिट में क्या होगा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कोई बेमेल, मतलब कि मेल जोल नहीं। कॉर्ड आपने सुना होगा, कार्ड और कॉर्ड, ये होता है हार्ट के लिए। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट सुना है आप सबने? कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? हार्ट का डॉक्टर, है ना, डॉक्टर ऑफ हार्ट। तो कॉर्ड इज फॉर हार्ट एंड डिस मतलब अलग अलग। तो सबके दिल कैसे अलग अलग, यानी उनका क्या है? ओपिनियन में क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्कॉर्ड। मतभेद, है ना, मतभेद सुना होगा ना। अगर सबका तालमेल होगा, जैसे कॉर्ड मतलब हार्ट और कॉन मतलब कनेक्टेड, सबके दिल कनेक्टेड, तो क्या हो जाएगा फिर? कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब तालमेल, एग्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट। कोई डाउट उसमें? फिर डिसोनेंस, जैसे कॉन्सोनेंस है, इसमें जैसे डिस होता है ना, वो हमेशा एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, कौन हमेशा पॉजिटिव प्रीफिक्स है, और डिस हमेशा कैसा? तो यूनिटी डिसयूनिटी हो गया। कॉन्सोनेंस डिसोनेंस, कॉन्सोनेंस एग्रीमेंट, डिसोनेंस डिसएग्रीमेंट। कोई डाउट? तालमेल ना होना। नेक्स्ट वर्ड देखो, कॉन्सोनेंस के बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? बहुत सावधानी से अपना वर्क करना, परिश्रमी और बहुत मेहनती और बहुत सावधानी से वर्क करने वाले के लिए, पर्सन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीजेंट पर्सन। डिलीजेंट वर्ड सुना है आप सबने? तो जैसे इसको याद भी कर सकते हो, डिलीजेंट को किससे? दिल्ली के जेंट्स। दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं भैया? बहुत ही मेहनती होते हैं। डिलीजेंट होते हैं या नहीं होते ये मुझे नहीं पता, याद करने का तरीका, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं भैया? डिलीजेंस होते हैं, डिलीजेंस शो करते हैं, मतलब क्या दिखाते हैं? मेहनत, परिश्रम। कोई डाउट इसमें? देन देखते हुए बेचारे लटक लटक कैसे मेट्रो में जाते हैं दिल्ली के जेंट्स, ट्रेन में, मेट्रो में लेडीज आर सिटिंग, दिल्ली के जेंट्स, है ना। तो डिलीजेंस, डिलीजेंस का सिनोनिम हो जाता है कॉन्सेंट्रेसनेस। कॉन्सेंट्रेस मतलब क्या होता है? प्रॉपर वर्क करने वाला। कैसा वर्क करने वाला? प्रॉपर।
एसिडसनेस, वैसे तो इसमें भी चाहूं तो याद में करा दूं आपको, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन इसमें लेकिन ऑन नहीं करनी है, या अलग वे में नहीं लेके जाना है। ये एक जानवर है ना? कैसा जानवर है? ASS, गधा, है ना? तो गधा कैसा जानवर है? परीक्षमी है। तो द एनिमल ASS इज एसिडस। हाँ, कुछ इसमें बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे पता था तुम लोग एस में कोई बच्चे क्या होते हैं, बड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं ना, तो इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया ना। तो एसिडसनेस, खैर आपको भी अपना, यू हैव टू प्योर इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, है ना? मतलब आपको अपना मेहनत करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाके क्या सफलता हाथ में आती है ना? बाकी तो समझ तो गए होगे तुम लोग, है ना? नहीं समझे तो अच्छी बात है, बहुत इनोसेंट और नेव बच्चे हो तुम लोग, है ना? लेबोरियसनेस, लेबोरियसनेस मतलब क्या होता है? अगेन मेहनती और परिश्रम। समझ में आ रही बात? जिसको हम लोग ऐसे स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि बेटा यहाँ ऐसे नहीं पहुंचे, घिस के पहुंचे, है ना? जो यूपी वाली भाषा में बोला जाए, है ना? तो एनीवेज, एंटोनिम क्या होता है? लिथार्जी। लिथार्जी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा आलसपन। जैसे इसमें मेहनत है, अपोजिट में क्या होगा? आलसपन। जब मान लो आपको कोई दोस्त है, कहीं पे भी उसको लेके जाओ, बड़ा आलसी किस्म का है, मतलब चलने को करता ही नहीं है, तो आप बोले अरे अजीब लेथन है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, भरा है किससे? लेथार्जी से। लेथन समझते हो? यूपी लेथन मीन्स क्या होता है? भार। कौन सा? लेजर तो आराम होता है, लेथार्जी मतलब आलसपन। जैसे तुम्हारा दोस्त, तुम उसको लेके चल रहे हो, तो वो बिल्कुल दिल्ली वाली लड़की की तरह बिहेव कर रहा है, साउथ दिल्ली, टेम्पो लो ना, कांट वॉक, है ना? जैसे अभी मैं रिसेंट में गया भी था उस पे ट्रैक पे भी, तो मतलब खैर अलग बात होती है दिल्ली के, मतलब थोड़ा साउथ दिल्ली वाले लड़के या लड़कियों में, मतलब है ना? मैंने देखा एक बोला दिस इज इनसेन, रिकॉर्ड दैट, SHIT। हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? वाओ। यूपी वाले लौटने क्या बोलेंगे? अरे बेहतरीन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है नजारे को देख के। दिल्ली वाले क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड दैट SHIT। अरे मैं बोल ही देता, रिकॉर्ड दैट शिट, दिस इज इनसेन, ना एफ। और बाकी तो आपको पता ही है ना। तो मतलब खैर जेनजी मतलब वर्ड्स है ना, तो वहां तुम्हारा दोस्त भी मान लो कोई ऐसा ही है और थोड़ा बहुत मतलब लेथन है, फैल जाता है हर जगह, पौड़ जाता है, पौड़ जाता है, समझो मतलब चलने का नाम ही नहीं करता है, तो वो क्या है? इसके अंदर क्या भरी हुई है? लेथार्जी। नो एनर्जी, लेथन, लेथार्जी, याद हो जाएगा, कभी भूलेगा। लेथार्जी के बाद आता है इंडोलेंस। इंडोलेंस मतलब भी क्या होता है? आलसपन, जिसका ना तन डोले ना मन डोले, वो है क्या? इंडोले। इंडोले मतलब बहुत आलसपन। कोई डाउट उसमें? नेग्लिजेंस, अगेन लापरवाही। तो डिलीजेंस में आप बहुत ज्यादा प्रॉपर वर्क कर रहे हो, नेग्लिजेंस में लापरवाही तरीके से काम करोगे। कोई डाउट इसमें? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे वेल। वेल मतलब क्या होता है? इसका एक मतलब तो होता है नकाब, जैसे आप देखते हो ना लड़कियां, लड़के भी आजकल कभी बार पहनते ऐसे नकाब पहने रहते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी के लिए निकलते हैं ऐसे ऐसे सब पूरा बांध बूंद दिए, ऐसे पूरा अलकायदा टाइप, है ना? तो वेल मतलब होता है, नकाब भी होता है। और वेल क्या होता है? कंसील भी करना, छिपाना, कवर करना। वेल क्या करना होता है? छिपाना भी होता है। जैसे सरकार कुछ चीजें नहीं बताती है, क्यों नहीं बताती? कहती है ये सीक्रेसी है, ये मेंटेन करने की जरूरत है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो वहां पर वो क्या करेगी? वेल करेगी, यानी चीजों को कवर करेगी, छिपाएगी। समझ में आई बात? जैसे तुमने अपने ऐसे समझो, और इजी वे में समझा रहा हूं, मान लो एन स्क्वायर कहीं पे जा रहा था, एन स्क्वायर समझ रहे हो? एन स्क्वायर निब्बा एंड निब्बी, इसको एन स्क्वायर कहता हूं मैं, ठीक है? तो एन स्क्वायर कहीं पे जा रहा था और सामने से देखा पापा, अब हो सकता है निब्बा का भी हो सकता है और निब्बी के भी। अब होगा घर में खेल, बनेगी रेल, है ना? चुपचाप कर लो अपना मुंह वेल। वेल कर लो मतलब क्या कर लो? कवर कर लो, छिपा लो, है ना? तो समझ गए? इस तरीके से याद कर सकते हो। तो होगा आप एन स्क्वायर के साथ खेल, बनेगी अब उनकी रेल, इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया? अपना फेस वेल। वेल मतलब छिपा लिया, कवर कर लिया। तो वेल का सिनोनिम होता है कंसील, डिस्गाइज, कैमोफ्लेज। ये वर्ड सुने हुए? उरी अटैक जब
अगर डॉक्यूमेंट्री देखोगे, या जैसे अगर आप ऐसे समझो भाई, जैसे हमारा एनिमी है, उसको पता ना चले कि हम आ रहे हैं उस पर अटैक करने, तो हम अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, कैमोफ्लेज, छिपाते हैं। जैसे आप देखते हो ना, आपने देखा होगा कई बार कि झाड़ी वाड़ी बिल्कुल ऐसे उस टाइप का मतलब एक वो ले लेना, रूप ले लेना, और मूव कर रहे हैं धीरे धीरे सोल्जर्स, कि ताकि उस पर क्या कर सके, एनिमी पे अटैक। तो वो क्या करें, कैमोफ्लेज करें। तो कैमोफ्लेज में अपनी आइडेंटिटी क्या करोगे, छिपाओ। जैसे कई जानवर भी होते हैं ना, सेम सेम दिखते हैं, जैसे मतलब पानी में है या कहीं पे, तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, मतलब छिपा के, कवर करके, ताकि एनिमी पे क्या कर सके, अटैक कर सके। समझ रहे हो भैया, कैमोफ्लेज तो वही छिपाना हो जाता है। एनश्राउड मतलब भी छिपाना। अब इसमें छिपा रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे, एक्सपोज, ओपन अप कर देंगे, अनकवर कर देंगे, रिवील कर देंगे। कोई डाउट उसमें? अब आते हैं लास्ट 2 वर्ड से, बहुत इजी वर्ड है, विजिलेंस। विजिलेंस सुना है सबने, विजिलेंट ऑफिसर सुना होगा आप सबने। विजिलेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा सतर्क होना, सतर्कता, बिल्कुल अलर्टनेस। जैसे आप देखते हैं ना बॉर्डर पे जो लोग एक टर्म यूज करते हैं, पेट्रोलिंग वर्ड होता है, हाँ, तो वो बहुत विजिलेंट, मतलब देखते हैं आसपास की भैया कोई दुश्मन की कोई मूवमेंट तो नहीं, तो दे आर बीइंग विजिलेंट, मतलब क्या, दे आर बीइंग वेरी कॉशियस, अवेयर, है ना, बिल्कुल सावधान, सतर्क। वैसे तो विजिलेंट को कई बार शॉर्ट में ऐसे भी बोल देते हैं, विजिल, विजिल, विजिलेंट को शॉर्ट में क्या कर देते हैं, विजिल। ये भी वर्ड तुम्हें दिख सकता है, तो समझ जाना विजिल मतलब भी क्या होता है, विजिलेंट मतलब सतर्कता। कोई डाउट इसमें? मतलब वैसे मैंने इसको एक अटपटे अंदाज में याद किया था, लेकिन मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इतना कुछ बता चुके तो ये भी शेयर कर दे। अब इसको भी, ये मैंने बनाया था 2014 में, जब मैं पढ़ा था तब मैंने बनाया था। एक माही गिल आपने सुना होगा कैरेक्टर, जिसकी एक मूवी भी आई थी, पति पत्नी और वो, है ना, तो उसी पे मैंने बनाया था, जिसकी बीवी हो माही गिल, वो रखेगा उस पर विजिल। जिसकी बीवी हो माही गिल, वो रखेगा उस पर विजिल। विजिल मतलब क्या रखेगा, ध्यान, सतर्क रहेगा, केयरफुल रहेगा। तो ये मतलब याद करने का, इसको ऑफेंसिव नहीं लीजिएगा। लड़कों में भी हो सकता है ऐसा, वो उसको एज ए कैरेक्टर बेस में वो, मतलब जेंडर सेंट्रिक पे वो नहीं करिए। कई बार लड़कियां पकड़ लेती है बात को, सर सब एग्जाम्पल लड़कियों में बनते हैं, लड़कों में बनते नहीं, ऐसा क्यों, है ना। तो मतलब याद करने का तरीका, जिसकी बीवी हो माही गिल, वो रखेगा उस पर क्या, विजिल। विजिल मतलब समझे, क्या रखेगा, नजर रखेगा। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, एक दूसरे पे नजर रखते हैं, फोन पे ताक झाक करते रहते हैं कि भाई, मतलब जब व्हेन अदर पर्सन इज इनसिक्योर अबाउट समवन, तो है ना, हाँ भाई, एन स्क्वायर वाला। तो विजिल इज फॉर बीइंग सतर्क, अवेयर, अलर्ट, अलर्टनेस। सरकमस्पेक्शन, ये बहुत आसान है। सरकम मतलब क्या होता है, गोला, स्पेक्ट मतलब देखना, यानी चारों तरफ देखना। बोलते हैं ना चारों तरफ देखना, मतलब क्या करना, बिल्कुल सतर्क रहना। जैसे बॉर्डर पे मैंने एग्जांपल बताया ना, दे शो सर्कमस्पेक्शन, मतलब पूरा हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हर चीज देखेंगे, मतलब हर चीज चारों दिशाओं में देखेंगे। तो स्पेक्ट इज द रूट फॉर देखना, सरकम इज सर्कल। कोई डाउट, चारों तरफ देख। सर्वेलेंस, है ना, ये तो इजी वर्ड है, सर्वेलेंस तो सुना ही होगा आप सबने। अपोजिट में क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट और केयरलेसनेस। कोई डाउट इसमें? 15वां वर्ड, ओवरटर्न। इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है पलट जाना, जैसे आप देखते हो ना, विकास दुबे गाड़ी पलट गई, ओवरटर्न कर गई। तो जैसे मान लीजिए ये चीज है, ग्लास है, ये अभी स्ट्रेट है ऐसे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरटर्न। ये शिप है, मतलब ऐसे जा रही है, जहाज, जहाज ऐसे क्या हो गया भैया, या बोट है, कोई जहाज तो इतना पलटता नहीं, वो टूटेगा फिर पलटेगा। तो बोट है, बहुत ज्यादा पानी का बहाव है, तूफान है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरटर्न, पलट जाएगा। कोई डाउट उसमें? ओवरटर्न का एक और मतलब भी होता है कि किसी चीज को रद्द कर देना, अमान्य कर देना। पलट देना मतलब ये भी होता है किसी का फैसला पलट देना। जैसे हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर सुनाया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, ओवरटर्न, पलट दिया उसको। तो ओवरटर्न यहां पर दो सेंस में, एक तो फिजिकल सेंस में जो पलट जाएगा, और एक जो हाई कोर्ट, मतलब जो हायर अथॉरिटी उसको क्या कर सकती है, अमान्य या कैंसिल कर सकती है, पलट सकती है, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, ओवरटर्न। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां ओवरटर्न में देखो आपने दो मीनिंग दिए, टू टर्न ओवर और दूसरा एबॉलिश। एबॉलिश मतलब रद्द करना। इसका सिनोनिम हमारा हो जाता है कैप्साइज
टॉपल, कैप्साइज और टॉपल मतलब भी पलट जाना होता है। एनल, रिसेंट, इनवैलिडेट, इनका मतलब क्या होता है? अमान्य कर देना या रद्द कर देना। क्या कर देना? अमान्य, रद्द। जैसे नल मतलब क्या होता है? शून्य। तो एनल मतलब किसी को क्या कर दोगे? शून्य। शून्य मतलब बिल्कुल जैसे मान लो कोई कानून है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? स्ट्राइक ऑफ कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया? नल कर दिया। नल मतलब शून्य, जीरो कर दिया। एनल, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। समझ रहे हो भैया बात को? रीसेंड, वैलिड सुना है? वैलिड, वैलिड में मान्य। इनवैलिडेट मतलब क्या कर देना? अमान्य कर देना। अपोजिट, इसमें पलट रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है। अपोजिट में क्या हो जाएगा? स्ट्रेट है, सीधा हो जाना। सैंक्शन और अप्रूव किस सेंस में? कैंसल, अबॉलिश के सेंस। कोई डाउट इसमें? देन तो अब हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब साथ साथ आप लोग बस बोलिएगा, ठीक है? और बाकी फिर हम लोग देखते हैं आगे का। तो पहला हमने कौन सा देखा? टेक द गॉन्टलेट। टेक द गॉन्टलेट मींस एक्सेप्ट अ चैलेंज। सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट मैजिकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, या साधारण मतलब सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रेंडर, रेंडर मतलब प्रोवाइड करना या किसी अवस्था में डालना। सिनोनिम, इम्पार्ट, फर्निश एंड प्रेजेंट। एंटोनिम, कंसील और हाइड। स्पेट मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स, या आपका क्या हो सकता है? बाण या सेल। इसको सिनोनिम डिलच, फ्लरी और टॉरेंट। एंटोनिम लैक एंड शॉर्टेज। कोई डाउट इसमें? उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेव, नहीं, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस क्या होता है? अनिश्चित, अनसर्टेन, है ना? पेरिलस, हजार्डियस, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। एंटोनिम सर्टेन, गार्डेड, सेफ। नेव मतलब साधारण, सिंपल, इग्नोरेंट, इंपल्सिव। एंटोनिम अवेयर और एक्सपीरियंस्ड, है ना? केव वाला एग्जांपल बताया था, फंस गया उसकी केव में, वो था बड़ा नेव, है ना? ओवरहॉलिंग, रेटिफिकेशन और इंप्रूवमेंट। एंटोनिम वर्सनिंग और डिटोरेशन। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? सिम्टोमेटिक, सिंबॉलिक, कोई सिम्टम होना। टिपिकल, डिनोटिव, अपोजिट, अनटिपिकल, अनकैरेक्टरिस्टिक। कोई डाउट इसमें? डिप्लोरेबल, बहुत ही बैड, शॉकिंगली बैड। लेमेंटेबल, रिग्रेटेबल, मिजरेबल, ऑप्रोब्रियस, एक्सिक्रेबल, एफ्लिक्टिव। अपोजिट में एक्सेप्टेबल, प्लेजेंट, वंडरफुल। कोई डाउट इसमें? फिर वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब क्या होगा? which can be easily attacked, ना? defenseless, susceptible, sensitive, assailable. एंटोनिम गार्डेड और प्रोटेक्टेड। कॉन्सोनेंट तालमेल होना, है ना? बिल्कुल यूनिटी होना। कंफर्मिटी, कॉन्ग्रुएंस और हार्मनी। अपोजिट डिस्कॉर्ड और डिसोनेंस। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स, डिलीजेंट मेहनती, हार्डवर्किंग, है ना? लेबोरियसनेस, एसिडियसनेस, कॉन्सेंट्रेसनेस। अपोजिट में लिथार्जी, इंडोलेंस, नेग्लिजेंस। कोई डाउट उसमें? वेल, कवर कर देना, कंसील, डिस्गाइज, कैमोफ्लाज, एनश्राउड। अपोजिट में एक्सपोज, कवर, अनकवर और रिवील। कोई डाउट उसमें? फिर विजिलेंस हमने पढ़ा। विजिलेंस क्या होता है? बीइंग अलर्ट, सर्कमस्पेक्शन, सर्विलेंस। अपोजिट नेग्लेक्ट एंड केयरलेसनेस। ओवरटर्न, पलट देना, कैप्साइज, टॉपल। एनल, रिसेंट, इनवैलिडेट, रद्द करना भी बोलते हैं इसको। अपोजिट स्ट्रेटन, सैंक्शन, अप्रूव। कोई डाउट बताओ? समझ में आया? मजा आया इसमें? चलो अच्छा। वीरू, हेलो सर, 3 डेज से क्लास नहीं हुई थी आपकी। सर हाँ, बाहर गए हुए थे क्योंकि मौज का समय भी जरूरी होता है। तो अब देखते हैं हम लोग। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडिटोरियल में सोच रहा हूं अभी रीडिंग करा देना बेटर रहेगा। पूछे क्यों?